दोस्तों 10वीं के बाद डिप्लोमा करने से कौन सी नौकरी मिलती है? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। मैं बताने जा रहा हूँ कि नौकरी पाने के लिए 10वीं के बाद आपको क्या करना चाहिए, कौन सा डिप्लोमा करना चाहिए जिससे कि आप अपना करियर आसानी से बिल्ड कर सकें। तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं दीपांशु वाजपेयी और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं गाइडलाइन हब। दोस्तों जहाँ तक बात करते हैं 10वीं के बाद डिप्लोमा करने की, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण यह होता है जानना कि आखिर 10वीं के बाद डिप्लोमा करने का फायदा क्या होगा। तो फायदे की बात करते हैं तो सबसे पहला इसका फायदा होता है कि 10वीं के बाद अगर आप डिप्लोमा करेंगे तो आपको समय की काफ़ी बचत होती है। समय की बचत कैसे होती है? मान लिया डिप्लोमा 2 या 3 साल का होता है। 10वीं के बाद अगर आप 10+2 यानी इंटरमीडिएट करेंगे तब आपका 2 साल लगता है। लेकिन इंटरमीडिएट करने के बाद में आप किसी भी प्राइवेट संस्थान में या गवर्नमेंट फर्म में आसानी से जॉब पा जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन अगर आप 10वीं करने के बाद में डिप्लोमा करेंगे तो डिप्लोमा करने के बाद काफ़ी चांसेस, काफ़ी संभावना बढ़ जाती है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में अथवा प्राइवेट सेक्टर में कहीं ना कहीं आसानी से जॉब पा सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता है कि 10वीं करने के बाद में अगर आप डिप्लोमा करेंगे तो आपको समय यानी कम एज में आपकी जॉब लग जाएगी। तीसरा जो मुख्य फायदा होता है वो है नौकरी के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई को आसानी से बिल्ड कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कमेंट के माध्यम से हम तक जानकारी या फिर व्यक्तिगत रूप से जिनको मैं जानता हूं, वो पढ़ाई को आगे नहीं ले जा पाते हैं। तो 10वीं करने के बाद में अगर आप डिप्लोमा कोर्स करेंगे तो संभावना आपकी अच्छी है कि आप जॉब करते करते समय भी आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। अब महत्वपूर्ण बिंदु यह आता है कि 10वीं करने के बाद डिप्लोमा करने के लिए कौन कौन से मुख्य बिंदुओं का मुझे ध्यान रखना चाहिए, अथवा 10वीं करने के बाद डिप्लोमा करने के बाद में मुझे क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि आपको जॉब आसानी से लग जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है आपका सही कोर्स का चयन होना चाहिए। यानी आप जिस डिप्लोमा की ब्रांच का आप चयन कर रहे हैं, क्या वो हाईली डिमांडेबल है? अगर मान लिया जिसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है जिस कोर्स की, उस कोर्स को करने के बाद में आप जॉब नहीं पा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आईटीआई होल्डर हैं, बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा होल्डर हैं जो कि डिप्लोमा या आईटीआई करने के बाद में भी जॉब नहीं पा रहे हैं। उनका सबसे बड़ा कारण यह है कि डिमांड को देख करके वो कोर्स नहीं करते हैं। आपको 10वीं के बाद में ऐसे डिप्लोमा का चयन करना पड़ेगा जो हाईली डिमांडेबल हो। दूसरी बात यह है आप जो भी कोर्स करेंगे उसमें आपकी व्यक्तिगत रुचि होनी चाहिए। यानी आप अगर मैकेनिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिक्स का कोई भी डिप्लोमा करेंगे तो उसमें आपकी रुचि होनी चाहिए। तीसरा जो है, अगर आप डिप्लोमा कंप्लीट कर लिए हैं, हाई स्कूल के बाद डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद में आपको समय समय पर जो कैंपस प्लेसमेंट है उसका सहारा लेना पड़ेगा। वो आप अगर नहीं लेंगे तो आप 10वीं करने के बाद में भी जॉब ये पा जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको समय समय पर नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर की जॉब के लिए आपको नोटिफिकेशन पे या फिर कैंपस के माध्यम से जानकारी मिलेगी, तो आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि 10वीं के बाद में कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज ऐसे हैं जो हाईली डिमांडेबल डिप्लोमा हैं, जिनको करने के बाद में आप आसानी से जॉब पा सकते हैं। तो पहला इसमें डिप्लोमा है डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा करना। कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा करने के बाद आप प्राइवेट सेक्टर में अथवा गवर्नमेंट सेक्टर में आसानी से कहीं ना कहीं आप आराम से जॉब पा सकते हैं। बाय द वे, आप डिप्लोमा नहीं कर पा रहे हैं तो कंप्यूटर सेक्टर से आप बीएससी भी कर सकते हैं, बीसीए भी कर सकते हैं। दूसरा है आपका अकाउंटिंग क्षेत्र से डिप्लोमा करना। अकाउंटिंग क्षेत्र में भी बहुत सारे करियर हैं, बहुत सारी आपको संभावनाएं मिल जाएंगी। बाय द वे, आप डिप्लोमा नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए बीकॉम का अवसर खुला हुआ है। इंटरमीडिएट कीजिएगा, इंटर के बाद आप बीकॉम आराम से कर सकते हैं। तीसरा है एनिमेशन का कोर्स, एनिमेशन क्षेत्र से डिप्लोमा करना। एनिमेशन क्षेत्र से डिप्लोमा करने के बाद में आप आराम से जॉब पा जाएंगे, क्योंकि इस समय मार्केट के हिसाब से अगर देखा जाए इस समय हाईली डिमांडेबल ये कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आराम से आप जॉब पा सकते हैं। बाय द वे, आपका एनिमेशन में डिप्लोमा नहीं हो पा रहा है तो आप डिग्री कोर्सेज भी कर सकते हैं, जो कि बीएससी एनिमेशन के नाम से आपको मिल जाएगा। तो चौथा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में इसमें बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं। ये कोर्स करने वालों की संख्या भी कम होती है, तो आप 10वीं के बाद अगर पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करेंगे तो आप आराम से इसमें अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। पांचवा व अंतिम है आपका मेडिकल सेक्टर से डिप्लोमा करना। मेडिकल सेक्टर से डिप्लोमा करने के लिए आपके पास बहुत सारे कोर्स हो जाएंगे, चाहे वो आपका लैब टेक्नीशियन का हो,
अथवा आपका फिजियोथेरेपी सेंटर का हो, एक्यूप्रेशर सेंटर का हो, अथवा आपका डी फार्मा हो। इन कोर्सों को करने के बाद में भी आप अपना करियर गवर्नमेंट सेक्टर में अगर नहीं भी जॉब लगती है तब भी आप प्राइवेट सेक्टर में आराम से जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, आप हम तक जरूर जानकारी पहुंचाइएगा। कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि इस वीडियो को उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा जिनको इनकी जरूरत है। कमेंट के माध्यम से हमको जरूर बताइएगा कि ये कैसा वीडियो लगा आपको।